हम्म। वो क्यों कर रहे हो स्वेट यार, वो पूछ लो ना, बस स्वेट कर रहे हो एकदम। चला गया। अभी तो नोटिफिकेशन आया मुझे। हम्म, अरे तेरा है। सुना, क्यों सर नहीं आया? वहाँ दिख रहा होगा ना। आ रहे। आगे। हाय सतीश, कैसे कैफियत। हो मेरे भाई? हाय। कैफियत के 16वें एपिसोड आवाज में नहीं आ रही, आज आपकी आपके आवाज नहीं आ बीच रही। में आपके आवाज आ रही सर आपको? हेलो। हाँ, अभी आवाज आई। ठीक है। कैफियत के 16वें एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं उस फनकार के पास, उस कलाकार के पास जो कि हमेशा जिंदगी में एक सरलता लिए अपनी जिंदगी के अपने मुकाम पर पहुंचा है और आज उसने अपना नाम खुद ब खुद बनाया है। मैं यही कहते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। चारों तरफ दीवार बना ली है तुमने, चारों तरफ दीवार बना ली है तुमने, कमरों में दरवाजा छोड़ा जाता है। कारण यह है कि एक ऐसा शख्स जो कि हमेशा अपने दिल में लोगों के लिए जगह बना के रखता है, जो हमेशा एक बहुत सहज है, सरल है, जबकि उसके नाम के आगे ईरानी शब्द लिखा है। मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत की जो कि अपने नाम से ही एक आभूषण के रूप में हमारे बीच में है। हमारे बीच आज है आदि ईरानी। मैं उनका स्वागत करता हूं कैफियत की महफिल में। आपका स्वागत है सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं भाई? अच्छे हैं। और सर, आपको पूरा इंदौर देख रहा है अभी, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है। मेरे बीच में इंदौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हैं और आपको बहुत बहुत प्यार देते हैं। और जब से आपका ऐड गया है तब से मेरे पास जो मैसेज हैं, सबका यही कहना है कि इतना सफल एक परिवार जिसमें बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे इंद्र कुमार जी हैं, जैसे बहन अरुणा जी हैं, ऐसा इतना खूबसूरत परिवार, उसको पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। और चाहूंगा कुछ अल्फाज इस परिवार के लिए और अपने लिए कुछ। मेरे परिवार के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरे सिस्टर अरुणा जी से पहले और इंदर जी से पहले, अरुणा जी से पहले जो थे, मेरे फादर जो फरीदुल ईरानी उनका नाम था, और है, बल्कि बोल सकते हैं कि वो भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उनका थिएटर का काम था, मतलब थिएटर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो। तो गुजराती काफी प्लेज उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, और गुजराती काफी फिल्में बनाई हैं। उन्होंने एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी जो रिलीज हुई लेकिन चली नहीं थी। लेकिन उसके अच्छा। बाद में उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया, और फिर अरुणा जी ने संभालना शुरू किया। अरुणा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में आकर के फिल्म इंडस्ट्री को अपने बलबूते पर जो अपना नाम बनाया। उसके बाद में इंदर कुमार जी आए, इंदर कुमार जी ने अपना नाम किया अपने बलबूते पे। इसी तरह हम सब भाई बहनों ने मिलकर, हालांकि हमारा ये बोल सकते हैं कि भाई ये एक बचपन ही हमारा फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुआ है। तो फिल्म इंडस्ट्री एक हमारा घर है, और ये हमारा घर होते हुए भी किसी ने किसी को, मतलब सपोर्ट, मतलब ऐसे सपोर्ट बहुत बड़े वे में किया नहीं है जिससे कि हम अपनी जिंदगी बना लें, कुछ कर लें। हम सब लोगों ने अपना जीवन अपने हिसाब से बनाया। वाह सर, मैं आपका स्वागत करता हूं ऐसा परिवार जिसने अपना मुकाम खुद बनाया। चाहे उसे कुछ ना कुछ पहले से एक नाम था, लेकिन संघर्ष सभी ने किया इस इंडस्ट्री में, अपने हर पायदान पर संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया है। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, आदि भाई, नाम इतना खूबसूरत है, लेते हुए भी मुझे आज सचमुच लग रहा है जैसे कोई मेरा भाई मेरे सामने बैठा। आदि, तो सोचिए आभूषण सर जिसे कहते हैं, जो सरल, एक एक निर्मल आत्मा। सर दिल से कल, मैं आपको आज श्रोताओं को खुल के बात करता हूँ। मुझे मालूम है जो मेरे सामने शख्सियत है वो बहुत प्यारी है। श्रोताओं, आज मैं बता दूं आपको कि आज मेरे बीच में है और योगी राज जी, जो कि
हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक फनकार हैं और वो भी संघर्ष की दुनिया से आए हैं। वो इंसान जो कि मुंबई के रोड पर खड़े होकर सामानों को बेचा करता था और मेरे शो में आ चुका है, उन्हीं के द्वारा ही आज मेरे इस एक और ऐसे इंसान की जो कि जिसके दिल में बहुत खूबसूरत दिल है, उनके द्वारा ही योगीराज जी को थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा आज मुझे एक भाई दिया है। मैं आपको सल्यूट करता इतना ही हूँ। नहीं, श्रोताओं में एक बात, मैं भी एक मिनट सतीश, हाँ मैं जी भी जी योगीराज को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप जैसे अच्छे आदमी से उन्होंने मुझे मिला। तो श्रोताओं मैं बताऊं, कल भाई से मेरी बात हुई, मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा मुकाम जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर है इस परिवार का, और इतने सहजता से इतनी सरलता से करीब हमारा 2.25 घंटे आपस में बातचीत हुई। और सच बताऊं, इस इंटरव्यू के बारे में बात नहीं हुई, जिंदगी के उन 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 जिंदगी के उन उन पलों, उन लम्हों के बारे में बात हुई जो हम लोग आने वाले वक्त में जिसके लिए सोच रहे हैं। तो भाई सच कह रहा हूं, दिल से आपको सल्यूट है। आगे बढ़ रहा हूं कुछ में कि आदि भाई, नाम हाँ, वाकई बहुत पूछिए। प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं भविष्य में किसी भी, जो मेरे घर में कोई बच्चा होगा ना, उसका नाम आदि जरूर रखूंगा और कभी भी मौका लगा। अरे बहुत अरे प्यारा अरे, था। भाई सच कह रहा दरबार नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ। तो आदि भाई, क्या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो आपने ख्वाब देखे थे, कि एक कहीं ना कहीं एक मुकाम हर इंसान का होता है, और जब पहली मूवी आई और तृष्णा, जिसमें कि संजीव कुमार जी थे, तो कैसा अनुभव था आपका वहां पर? मतलब आपने काफी सारी स्टडी की है मेरे बारे में। नहीं नहीं सर। आमतौर पे कई जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं उन लोगों को तृष्णा के बारे में तो पता ही नहीं है, आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरी जी लाइफ की पहली फिल्म, मैं इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता था, मुझे आर्मी ज्वाइन करना था, और आर्मी के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहां पर कुछ हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ फिजिकल तो आई वाज परफेक्ट, लेकिन समवेयर डाउन मेरी ये आंखों का जो प्रॉब्लम आया, मतलब नंबर्स थे, तो वो प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से मतलब मुझे आर्मी में एक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अच्छा। हार्ट ब्रेक हुआ था, हाँ, मतलब दिल टूट गया था कि अरे यार आर्मी में क्यों नहीं ज्वाइन। बिकॉज मुझे हमेशा से ये रहा कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, देश के लिए कुछ करना है, और देश को बचाना है गलत लोगों से, ये सब मेरे अंदर हमेशा रहा है। बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं उस लेवल पे जा नहीं पाया, और उसके बाद में मैंने कोशिश की कि चलो भाई मैं कुछ और करूं। तो कुछ और करने में मैं फ्लाइट में जो अटेंडेंट्स होते हैं, पर्सर्स होते हैं, उनको पर्सर कहा जाता है, स्टूवर्ड्स कहा जाता है, तो वो कोशिश किया, तो वो भी सेम मेरी आंखों की वजह से नहीं हुआ। तो फिर फाइनली मैं बोला कि क्या किया जाए, तो ये हमारी फैमिली का बिजनेस कहा जाता है। तो फैमिली के बिजनेस में, मतलब बिजनेस ऐसा हमारा कोई खुद का कोई बिजनेस, हम तो एक्टर हैं, अरुणा जी एक्टर हैं, इंदु जी भी एक्टर थे तब। जी तो जी। एक्टरों का बिजनेस नहीं होता। एक्टरों का क्या होता है कि एक्टरों को जुड़ना पड़ता है, बस अपनी इस लाइन में जुड़ करके मेहनत करनी पड़ती है और अपना एक मुकाम बनाना पड़ता है। तो वो मैंने सोचा कि इस लाइन से मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मुखातिब हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई यही लाइन में मैं काम करना शुरू करता हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर हो ही जाएगा। तो फिर उस हिसाब से मैंने ये लाइन ज्वाइन किया। भाई एक बात कहूँ आपसे, शायद आपको भी मालूम हो कि हाँ। अमिताभ बच्चन जब मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ और वहाँ शेरवुड में पढ़ते थे वो। अच्छा। और जब पहली बार जब वो नाटक कर रहे थे, तो वहां पर उनके पिताश्री और माताश्री दोनों थे, और अमिताभ जी मेन लीड रोल में थे वहां पर नाटक में। लेकिन उनको फीवर हो गया था जबरदस्त, और वो बहुत रोए थे कि वो नाटक नहीं कर पाए। लेकिन उनके पिताश्री ने कहा था कि एक बात कहूँ बेटा तुमसे, कि जिंदगी में तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलता, रोते हो, लेकिन अगर जो ईश्वर चाहता है उसका क्या। तो सोचिए किस मुकाम को हासिल किया था। और आज मैं अपने भाई से एक बात और कहूंगा, कि अगर आपको वहां पर मौका नहीं मिला, तो यहाँ तो आपके लिए पूरा आसमान बाकी है भाई। हाँ, आदि भाई, सचमुच बहुत उड़ान, बड़ी उड़ान है। आपको मैंने हर रूप में देखा है, वो रूप जो एक विलेन का हो चाहे कॉमेडियन का, हर चीज तो देखी है आपने पूरा। मतलब कहते हैं कि ईश्वर ने आपको सांचे में जो कलाकार के रूप में ढाला है, तो वो तो यही लाना चाहता था ना, इसीलिए वो सब हुआ। तो आगे बढ़ता हूँ कि सिर्फ ये चाहूंगा आपसे, ऐसी कौन सी फिल्म का वो रोल है, मुझे मालूम है कि पब्लिक समझ गई है मैं क्या बोलने वाला हूँ, ऐसा रोल जो आपके आज पूरी इंडस्ट्री में जिसकी चर्चाएं होती हैं, या कभी अकेले में सोचता है मेरा भाई तो कहता है यार वाकई यार वो तो मैंने जबरदस्त किया था, और वो कैसे मिला?
विक्की विक्की मेरा विक्की। हाँ, मैं इसी की बात करने जा रहा था। फिल्म का जी जी नाम है बाजीगर। जी और बाजीगर जब हुई थी, बनी थी, बनने से पहले एक फिल्म बनी थी खिलाड़ी। जी खिलाड़ी फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मुस्तन ही थे। और अब्बास मुस्तन को पहली फिल्म मिली थी एज अ डायरेक्टर, जिसमें उनका नाम हुआ था खिलाड़ी में। और जी उसके जो प्रोड्यूसर जो थे रतन जैन जी, वीनस वाले, वो प्रोड्यूसर पहली बार शुरुआत कर रहे थे एज अपना प्रोडक्शन खिलाड़ी से। जी तो जी उस जी खिलाड़ी में जो कैरेक्टर दीपक तिजोरी ने किया था, वो कैरेक्टर मुझे अब्बास भाई ने और मुस्तान भाई ने मुझे सिलेक्ट किया था उस कैरेक्टर के लिए। जी जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी, कहते हैं ना कि आप आदमी अपनी इन्फ्लुएंस लगा करके, जो नेपोटिज्म वाली बात जो कही जाती है, जी जी तो जी जी वैसा जी कुछ जी मेरे साथ में भी हुआ, जबकि मैं फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हूँ। लेकिन मेरे साथ में भी वही हुआ कि भैया एक आदमी ने अपना खुद का वसीला लगाया और अपना इन्फ्लुएंस लगा करके दीपक तिजोरी साहब को वो रोल दिला दिया। मेरे हाथ से वो रोल निकल गया। जब मेरे हाथ से वो रोल निकल गया, तो जी मैं बहुत ही मतलब हताश हो गया, मतलब अंदर से मतलब थोड़ा टूट गया। मैंने, यार इतना अच्छा रोल मेरे हाथ से निकल गया। अक्षय कुमार के साथ में दोनों दोस्तों की कहानी थी। उसके बाद बाजीगर फिल्म बनाना की कहानी शुरू हुई, और अब्बास मुस्तान ने मुझे बोला कि आपके लिए एक रोल है। तो जी मैंने बोला कि हाँ बताइए सर, आपके साथ में तो काम कर रहे हैं, बिकॉज हम गुजराती फिल्मों से काम करते चले आ रहे हैं, अब्बास मुस्तान जी और जी हम जी लोग। जी ये गुजराती फिल्मों जी में मैं हीरो के रोल करता था और अब्बास मुस्तान असिस्टेंट हुआ करते थे। तो मतलब जी उनके साथ में मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती और प्यार प्यार था। तो उन्होंने बोला जी कि इसमें एक ऐसा सा रोल है। तो वो, मैं बोला कि वेरी गुड, चलिए बताइए, सुनाइए। तो सुनाया उन्होंने, और उन्होंने जब मुझे कहानी रोल सुनाया, तो मैंने बोला कि सर ये अब्बास भाई, 3 सीन है, ये 3 सीन में मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ दोस्ती आप कहाँ मुझे गई, हीरो का दोस्ती रोल, कहाँ गई, हाँ, दोस्ती कहाँ गई। हाँ, बोला कि आप मुझे हीरो का रोल दे रहे थे खिलाड़ी में, और ये 3 सीन वाला रोल आप मुझे दे रहे हैं। जी तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अब्बास भाई और मुस्तान भाई ने, कि आदि भाई, हम पर विश्वास रखें और हम्म, आप ये रोल करें। 3 सीन है, लेकिन आपको जीवन भर लोग इस रोल के लिए याद रखेंगे। अच्छा तो मैं बोला अच्छा, इतनी इतनी मतलब आपको, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आपको इस रोल में? बोले कि हाँ, हम्म, हमको कॉन्फिडेंस है, आप याद रखें। और उनके कॉन्फिडेंस पे आकर के मैंने वो रोल किया, बाजीगर फिल्म का, विकी मल्होत्रा का, अच्छा जो शाहरुख खान का होता है। सिर्फ जी 3 ही सीन थे। एक शुरुआत में एंट्री, जहां पर मैं शाहरुख खान को लिफ्ट देता हूँ मुंबई आने के लिए। उसके बाद सीधा टुवर्ड्स द एंड मेरी एंट्री होती है, जहां पर ये काली काली आंखें गाना चल रहा होता है। उसमें जी मेरी एंट्री होती है और मैं उसे पहचानता हूँ, और वो मुझे पहचानने से इनकार करता है। वहां पर हम दोनों का झगड़ा होता है। और फिर जी तीसरा सीन जो था, वो शाहरुख खान का सीन, आई एम सॉरी, काजोल का सीन, जो मेरे घर पे आकर के पूछती है शाहरुख खान के बारे में। ये 3 सीन। लेकिन आज तक लोग मुझे विकी मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ बस। सर मैं सल्यूट करता हूँ आपको। सर आपको बताऊं सर, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपका ऊपर से फेस कट रहा है, थोड़ा नीचे हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लाइड, तो स्लाइड सर, थोड़ा सा। हाँ बस, थैंक। नमन ठीक है। हम्म, तो हाँ बिल्कुल ठीक है सर। मैं कह रहा सर, अभी आपको बताऊं सर कि इस कैफियत को जो मुकाम आप लोगों ने दिया, प्यार दिया है सर, मेरे बीच में मुनव्वर मासूम जी, आप जानते होंगे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े फनकार हैं, न जाने कितने शो बिल्कुल उनके आ चुके हैं। हाँ, तो जी वो जी आपको जी। सल्यूट सल्यूट आपको नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। मेरा बहुत मेरे बहुत जितने बड़ा नमस्कार और सैल्यूट उनको, सलाम। सर बात अब ले जाता हूं आगे, कि जो फनकार मेरे सामने है, उसने बताया कि मैं न जाने कितने संघर्षों के बाद आगे बढ़ा हूं, यही कहते हुए कि प्यासे रहो ना दस्त में, प्यासे रहो ना दस्त में, बारिश के मुंतजिर, मारो जबी पांव के पानी निकल पड़े। सर आपको सल्यूट करता हूं कि आपने जो वाह, अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, और सचमुच ये है कि कभी ना कहीं ये ईरानी शब्द जो पीछे लगा था, कहीं ना कहीं उससे निकल के अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, चाहे वो बहन थी, वो मां स्वरूप थी, वो हमेशा पास खड़ी थी, लेकिन मेहनत अपनी थी अंदर से जो चल रहा था, एक कलाकार, वो कलाकार, आपको लगता है कि उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उस ईरानी शब्द के साथ, क्योंकि बहन भी थी इधर, आपके भाई भी थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनको सेटिस्फाई करना जरा मुश्किल हो जाता है, लगता है तो घर का ही है, तो कहीं लगा आपको ऐसा? नहीं, प्रॉब्लम मेरी जो हुई थी, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हुई थी, बिकॉज अरुणा ईरानी एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। जी और अरुणा ईरानी मतलब क्या एक्ट्रेस है, क्या परफॉर्मेंस देती है, क्या एक्ट्रेस है। ऐसी एक्ट्रेस है जिनके सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर जो है फीके पड़ जाते हैं।
ये उनका जी नाम हो चुका था। अब जी। उसके बाद में मैं उनका छोटा भाई फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो उस बात का असर होना ही है कि भैया अरुणा जी इतनी खासी एक्ट्रेस हैं, और उनका भाई अगर जो आ रहा है तो वो भी उसी लेवल का, लोगों का एक्सपेक्टेशन उसी बन लेवल जाता है का, ना। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। लोगों का एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि भैया ये उनका भाई है तो होगा ही वो, उसी जैसे अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ में हुआ। अमिताभ जी। बच्चन जिस कैलिबर का एक्टर है, अभिषेक बच्चन बेचारा आया तो उस मुकाम पर कैसे लोग मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो वो जितेंद्र और उनका कंपैरिजन, बेटा जितेंद्र और उनका बेटा भी। जीतू साहब और उनके बेटे का ये हाल हुआ। जी 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 उसी तरह काफी सारे एक्टरों का ये हाल हुआ है। बट जी। क्या है मेरा कहने का मतलब कि कंपैरिजन में ही गड़बड़ हो जाती है। बट कहीं ना कहीं मुझे अरुणा जी का सपोर्ट तो रहा ही है पीछे से, और अरुणा जी ने मुझे ऐसे पीछे से हाथ देकर के संभाल के तो रखा था कि बेटा तेरे को गिरने नहीं दूंगी मैं, तुझे ऊपर आना है, नाम कमाना है तो तू अपने आप से कमा, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा सपोर्ट पीछे से जरूर रहेगा कि तू कहीं लाइफ में प्रॉब्लम में ना आए। तो उन्होंने क्या बात सपोर्ट है। तो मेरे को दे करके रखा था। फिर रही बात इंद्र कुमार जी की, तो इंद्र कुमार जी ने भी काफी मुझे मतलब अपनी फिल्मों में लिए, कैरेक्टर्स दिए और अच्छे अच्छे रोल्स दिए हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उन्होंने भी ये देख करके मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ के बाद ही काम दिया, उससे पहले नहीं दिया। भाई भाई, बहन को एक नमन करते हुए एक चीज बोल दो, क्योंकि प्लीज बहन प्लीज भाई प्लीज का बोलिए। रिश्ता बहुत बहुत प्यारा रिश्ता होता है। दीदी को एक लाइन जरूर सुना दीजिएगा मेरी ओर से, और मैं उन तक पहुंचाइएगा प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे प्लीज। जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, अगर बहुत बहनें बढ़िया, नहीं बहुत। होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और आपके पिताश्री, आपकी माता जी को वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे सामने, अगर अगर कैफियत में एक कलाकार है तो उनका उनका सचमुच उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं रहा होगा कैफियत में। तो इसलिए आप मेरे साथ हैं कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं। सर उनका होना भी बहुत जरूरी है सर, कि हमारी बहुत महफिलों जरूरी में है। बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं, अगर वो नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा, तो सर पे पगड़ी क्या कौन बात, बांधेगा। क्या बात, क्या तो बात, वाह तो वाह। मैं सर बस थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ कि कभी उस बहन ने बचपन में कहीं हल्के से यूं करते हुए प्यार से कभी डांटा है? 101% मैंने एक नहीं काफी सारे खाए हैं, लेकिन जब भी उन्होंने मारा है ना मुझे, प्यार से ही मारा है। कभी गुस्से में डेफिनेटली गुस्सा तो आ ही जाता है। जब प्यार होता है तो गुस्सा आना ही है, बिकॉज अगर जो हम हरकतें जी करते हैं गलत, तो गलत हरकतों पे गुस्सा तो आना ही है। और जब गुस्सा आएगा जी। तो एक आध चांटा वाटा तो पड़ ही जाएगा। तो वो चांटे वाटे हमने खाए हैं, बहुत खाए हैं, हम सभी भाइयों ने। कि हम सब भाई, हम 5 भाई हैं, तो हम पांचों भाइयों के लिए हमारी माँ है वो। आज भी जी। आज भी उतना ही प्यार अरुणा जी हमको देती है जितना प्यार तब देती थी। तो अच्छा। हमारे लिए हमारी माँ है अरुणा जी, और उनकी कोई भी चीज हमको बुरी नहीं लगती। आज भी हमारी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी हम उनको इतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं, और उतना ही हम उनके सामने सर झुका करके बैठते हैं। उनसे कभी पूरा। मतलब ऊंचा बोला नहीं हमने कभी, मतलब उनका 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 उनकी बेइज्जती नहीं की भाषा में या गलत लफ्जों से। तो ये एक इज्जत तो हमेशा बनी रहेगी अरुणा जी की। सर मैं आपको बताऊं सर, कि आपने जो शब्द मुझे मुझे बोले हैं सर, मैं सेम मेरी बहन का है। वो मेरी माँ है, मेरी मेरी जहां पर भी मैं उसके कारण हूँ। आज तक सर उसने कभी डांटा तो मैंने आज तक उसको रिप्लाई नहीं दिया है। और सर वाह। सचमुच सर बहन का रिश्ता सर बहुत पवित्र है। अगर माँ और बाप के बाद कोई आता है जो यूं करके बोलने वाला, वो सिर्फ बहन है। उसी को अधिकार है यस, उंगली दिखा के बात करने का। नहीं बिल्कुल तो और कोई बिल्कुल। इस दुनिया में शायद उंगली नहीं दिखा सकता हम लोगों को। सर आगे आगे बढ़ रहा हूँ सर। आदि, इतना प्यारा नाम। और आपको बताऊं, नमन ने मुझे बताया है कि उसकी जिंदगी का सबसे फेवरेट जो दोस्त है उसका नाम भी आदि है। अरे सो स्वीट। सर मैं कह रहा था आपसे कि कहीं ऐसा लगा कि ये आदि कहीं फिल्मों का नाम नहीं है और ये प्यारा सिर्फ दिल के अंदर रहने वाला नाम है, कभी बदलने की कोशिश की क्या इस नाम पर? अरे 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 अरे, ये तो आपने बहुत ही मतलब सच्ची ऐसी बात बोल दी है कि थ्रू जी आउट मेरे करियर में, कम से कम 76 में मेरा करियर शुरू हुआ था। तो जी 76 से लेकर के 94 95 95 नहीं 97 तक, जी 1997 तक, 76 से 1997 1997 तक जी। मेरा नाम कम से कम 4 से 5 बार बदला है।
अरे क्या होता? गुजराती हाँ, गुजराती फिल्में मैंने जब शुरू की तो तब मेरा नाम अरुणा जी ने अमर कुमार रख दिया। अच्छा अमर अच्छा, कुमार के अमर कुमार। हाँ अमर कुमार, जी जी जी, अमर कुमार के बाद में मेरा नाम मैंने क्या रखा था, अजितेश रखा। अच्छा अजितेश के बाद मेरा नाम एक और शत्रु भी रखा था मैंने। और मतलब ऐसे चार चार से पांच बार मेरा नाम चेंज हुआ है, 4 से 5 बार। फिर फाइनली मैंने कहा यार नाम अपना है, लोग अपने हैं। जब अमिताभ बच्चन, इतना मुश्किल नाम है अमिताभ बच्चन, कोई सोच सकता है अमिताभ बच्चन? नहीं शत्रुघ्न सिन्हा, सर। कोई सोच सकता है कि ये नाम किसी को ऋतिक याद रहे? ऋतिक रोशन सर, ऋतिक रोशन। ये भी कितना कठिन नाम ये सब तो फिल्मी नाम नहीं है ना, कहाँ है फिल्मी नाम ये सब? है। वही वही लेकिन वही ये वही नाम भाई, जब लोगों क्या को बात है। याद रहे, तो मेरा नाम इतना छोटा सा प्यारा सा नाम है अदी, ये कैसे नहीं लोग याद रखेंगे? तो मैंने फिर सर अपना अब, नाम जो है सर अभी, अब मत बदलिएगा सर, इतना प्यारा नाम है सर, मत अब तो सवाल ही नहीं है, अब तो सवाल ही, बदलिएगा। मैं बदल दूंगा लेकिन नाम नहीं बदलेगा। सर आप भी तो बदल गए सर। मैं जिक्र करूंगा, श्रोताओं को, दर्शकों को बताऊंगा कि मेरा भाई कैसे बदला है, वो भी जिक्र होगा। मैं तो सर ये कहना चाह रहा था कि ये जो परिवार, जहां बचपन से माँ ने जब लोरियां सुनाई तो ना जाने क्यों मंच की बातें भी बीच में आई, पिताश्री ने जब उंगली पकड़ी तो ना जाने क्यों मंच की बातें भी वहां आई, क्योंकि हमेशा जो जो काम करता है वो अपने बच्चे को जरूर बताता है। इसलिए हो सकता है कि जो मैं आज बोल रहा हूं, शायद कि कहते हैं कि आ, तेरी पसंद क्या है मुझसे ये ना बता, तेरी पसंद क्या है मुझे ये ना बता, दरिया में आ गए हो तो पानी पसंद कर, दरिया में आ गए हो तो पानी पसंद कर। इंडस्ट्री में अगर हैं हम लोग तो ना जाने क्यों ये अभी को इंडस्ट्री की तरफ सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका घर है, वो उसकी माँ है, वो उसका पिता है, जिसको उसने हमेशा एक मट्टी को महसूस किया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे इंडस्ट्री में, तो फिल्म लाइन ही नहीं, और बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे और काम हैं जो लोग कर रहे हैं। जिसकी जितनी ताकत होती है इंसान उसी हिसाब से काम करता है, जी और जिसको जिस लाइन में जाना है उसी लाइन में जाकर के रहेगा। अब जैसे कि हमारी एक लाइन ऐसी है, फिल्म लाइन, कि जी इसके अंदर यहाँ की जो चकाचौंध जिंदगी है वो लोगों के नजर में पहले आ जाती है कि जी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सुपरस्टार इस गाड़ी में आते हैं, उनके पीछे 25 लोग और उनके सिक्योरिटी चलते हैं। क्या उनका रुतबा है, क्या उनका नाम है, क्या उनका मतलब एक स्टारिज्म है, ये सब लोगों के दिमाग में पहले बैठता है। जी बजाय इसके कि वो ये सोचे कि भैया मुझे इस लाइन में इसलिए जाना है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, चाहे मैं फिल्म का डायरेक्टर बनूं, चाहे मैं फिल्म का जी प्रोड्यूसर बनूं, चाहे मैं कैमरामैन बनूं, चाहे मैं आर्टिस्ट बनूं, एक्टर बनूं, जी। तो मुझे क्रिएटिविटी के लिए जाना है। मुझे एक ऐसी चीज इस इंडस्ट्री में जाकर के देनी है लोगों को, जो जिससे लोग कुछ सीखें, जिससे लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिले, कुछ मजा मिले, उस फीलिंग से। और खुद लोगों को तो जाने दो, अपनी बात कर रहा हूँ कि एज एन एक्टर अगर जो मैं इस लाइन में आ रहा हूँ, तो एज एन एक्टर मुझे मजा आना चाहिए कि मुझे इसमें जो करना है वो अपने पैशन से करना, अपने मजे के लिए करना। आई एम एंजॉयिंग माई वर्क, जी वो जी। वाली बात होनी चाहिए। जैसे कि आप अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू लेते हुए कितना मजा ले रहे हैं आप, बहुत मजा लेकर के कर रहे हैं, है ना? जी आपको सर, मजा जी आ रहा सर, है ना? जी तो सर, जब जी आपको सर, वी मजा आर आ रहा है तो एंजॉइंग। मतलब मेरे आपके सर, मन की चीज मेरे आप सर, कर ही रहे हैं। पूरा ऑडियंस मजा ले रही है सर। भारद्वाज जी मेरे साथ में, वो मजा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, संजय लावरे जी हैं, संजय रेहान जी, बहुत सारे लोग मजा ले रहे हैं आपका। और सचमुच क्या है सर, होना भी जिंदगी में है सर कि हर पल जीना चाहिए सर, हर पल जीना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने पैशन के साथ में, अपने दिल से लगाव, पूरे लगाव के साथ आप काम करें, और पूरा का पूरा अपना 100% जो है उस काम में दे दें, तो आपको सक्सेस मिलना ही है, सक्सेस कभी जी जाएगी नहीं। जी और एक बात बोलूंगा, सक्सेस एक ऐसी चीज है कि हर इंसान चाहे जिस लेवल पे हो, उसको लगता है कि नहीं यार ये सक्सेस मेरी बहुत कम है, मुझे और चाहिए। और चाहिए, भूख भूख, भूख होनी चाहिए, सफलता के लिए भूख होना चाहिए, कोई कोई भूख, उसका ये टारगेट भूख है। जी 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 जी, ये भूख रहनी बहुत जरूरी है। और सफलता और ऊपर ही जाएगी। जैसे अमिताभ बच्चन आज 76 के हो गए हैं, लेकिन जी उनका मैंने ये अपना, कौन सी अभी जो फिल्म उनकी जो आई वो, गुलाबो सिताबो, जी 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 गुलाबो सिताबो नेटफ्लिक्स पे या इस पे अमेजोन पे कहीं जी है ना, जी 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 तो जी मैंने वो जी। फिल्म देखी।
अमिताभ बच्चन ने 76 की एज में जो परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्त, नया जबरदस्त। नया एक्टर काम कर रहा है। तो जी, एक बिल्कुल भूख, सही, एक बिल्कुल सही। पैशन जो एक भूख, एक पैशन, एक प्यार जो अपने काम के लिए है, वो कितना अमिताभ बच्चन के काम में दिखाई दे रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप जो भी काम करें उतने ही प्यार से करें, और आपको कोई काम, दुनिया की मतलब कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है आपके काम में सक्सेसफुल होने के लिए, अगर आप दिल से कर रहे हैं वाह। भाई मैं अब दिल की बात पर ले आता हूँ आगे। एक फिल्म जो कि बहुत मैंने जब देखी थी तो मेरे पिताश्री मेरे इधर बैठे थे, माँ इधर बैठी थी, मेरी बहन बैठी थी, और वो पूरी पारिवारिक फिल्म थी जिसका नाम था बेटा। और तो। उस बेटा फिल्म में आपकी मेरी बड़ी बहन भी थी उसमें, अरुणा जी थी उसमें। और हाँ। वो वाकया जब मैंने देखा तो सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ ही लूं कि कैसे बहन पर वो हाथ उठ गया था, और पीछे भाई खड़ा है कैमरे के पास। कितना कठिन दौर था जिंदगी का वो। मेरे भाई ने किया होगा। आज मैं दिन भर ये सोच रहा था कि ये वो कैसे हुआ होगा। कि मतलब सोचो कि मैं सोचा मैं सतीश पांडे आदि, और मेरी बहन सामने है, और मैं उस पे मतलब हाथ यूं, वो तो यूं करती है, हम यूं, कैसे 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 हुआ होगा सर वो सीन। तो वो एक फिल्म थी जिसमें अरुणा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, जी और सपोर्ट मतलब इस तरह से सपोर्ट दिया कि इंदु जी मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, और जी एक रोल था इसमें, तो उनको ऐसा लगा कि यार किसको लें किसको लें। तो फिर हमारे जो अंकल जी जो थे, तो उन्होंने बोला यार आदि अपने घर का लड़का है, एक्टर, इतनी तेरी फिल्म दिल भी कर चुका है, उसी को ले लेते हैं, ये बड़ा अच्छा रोल है तो वो करेगा अच्छी तरह से। तो बोले कि हाँ चलो लेते हैं। जी पर इंदु जी का क्या है ना कि वो जब फिल्म बनाते हैं तो जी आज की डेट में जो दौर चल रहा है वो दौर पहले नहीं चलता था, कि जी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी, आज की डेट में ऐसा होता है ना कि पूरी कहानी रेडी हो जाती है, मतलब जी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब रेडी होने के बाद फ्लोर पे जाते हैं और शूटिंग करना शुरू करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते उसमें। फ्रेमिंग फ्रेमिंग हो उस जाती है जमाने, पूरी पूरी। हाँ, पूरी फ्रेमिंग हो बराबर जाती उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में ऐसा होता था कि ये हमारी कहानी कहानी हमको पता है ये कहानी है, लेकिन इस कहानी में स्क्रीन प्ले जो है उसको कैसे लेके जाना है सेट पे जाने के बाद, कि यार पहले हम शुरुआत ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, एक कहानी का मोड़ बना दिया उन्होंने पूरा। है। जी और जी उसके बाद में वो लोग शूटिंग पे जाते थे, शूटिंग पे जाने के बाद में चलो ये पोर्शन हम शूट कर लेते हैं। तो जब शूट करते थे तो उस वक्त शूट करते थे जब हम लोकेशन पे जाते थे, और वो जो 15 दिन की शूटिंग होती थी तो 15 दिन की शूटिंग का ही काम स्क्रीन प्ले का और डायलॉग का कंप्लीट करते थे। तो मैंने जब ये फिल्म की बेटा, तो पूरी फिल्म में जो मेरा जैसे भी काम हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद में लास्ट जब क्लाइमेक्स कर रहे थे तब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ऐसे अरुणा जी को इसमें थप्पड़ मारना है, और मारते 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 मुझे ऊपर लेके जाना है। जब मुझे सीन सुनाया गया, जब इंदु जी रूम पर, अरुणा जी के रूम पर, मुझे अरुणा जी के मेकअप रूम में मुझे बुलाया, बोले कि आप बैठ इधर आ, तेरे को सीन सुनाता हूँ, तेरा सीन सुन ले, ऐसा ऐसा सीन सुनाया। तो सीन जब मैंने सुना, मैं बोला यार तू क्या बात कर रहा है यार, मतलब कैसे, मतलब। बोले कि नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा चिंता मत कर। अरुणा जी बोले अरे हो जाएगा चिंता मत कर। सेट पे हम लोग गए तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। अरुणा जी ने मेरे को बोला कि यार क्यों नहीं कर रहा है तू, क्या हो रहा है, क्या मतलब झूठा क्यों लग रहा है इतना। बोला यार मैं कैसे हाथ उठाऊं आप पर, आप जी मेरी। बोले कि यार तू ये भूल जा इस वक्त कि तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरी बड़ी बहन हूं। तू इस वक्त ये याद रख कि मैं तेरी इस फिल्म के अंदर वो माँ हूं जिसको तुझे इसलिए मारना है क्योंकि तू लालची है, तुझे ये जायदाद हड़पनी है, और तू नहीं चाहता है कि ये माँ जो है जायदाद वापस अनिल कपूर को दे दे। तो तू वो सोच। उसमें भी जब शॉट चालू हुआ तो थप्पड़ लग ही नहीं पा रहा था मेरे से, कैसे मारना, क्योंकि कहीं लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो अंदर से थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा वो था कि यार कैसे हाथ लग जाए लग जाए लग जाए। तो अरुणा जी ने मेरे को बोला चल तू एक काम कर, तू रियल मार मेरे को, चल रियल मार। अरे मैं लगा कैसी बात कर, तू खाली मार, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। वो तो एक्सपीरियंस थी। तो मैं लगा यार आप कैसे संभालोगे, कभी भूल से बोल के, नहीं तू कर ना, नहीं मैं मेरे को कुछ नहीं होगा, चल तू मार मार थप्पड़ मार। तो एक बोले चल रिहर्सल करते। जब रिहर्सल हमने किया तो रिहर्सल में मैंने जो किया, उन्होंने जो रिएक्शन लिया ना, वो एक रिएक्शन उन्होंने ऐसा दिया जिसकी वजह से हाथ लगे बिना वो रिएक्शन कमाल का मिल गया, और जिसकी वजह से मुझे अच्छा, कॉन्फिडेंस आया। अरे हाँ, वाह। जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद तो शॉट तो मारते मारते उनको ऊपर सीढ़ी से लेके जाना है, वो शॉट हो गए बड़े बढ़िया से।
तो जी अरुणा जी ने जी मुझे जी। बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है इसमें। सर एक एक लाइन बोल के आंखें आपकी आंखों में कहीं ना कहीं एक प्यार ला रहा हूँ कि मेरे गुनाहों की सजा वो इस तरह देती है, मेरे गुनाहों की सजा वो इस तरह देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, रो देती है, रो देती है। माँ का तो जवाब ही नहीं है सर। और उस सीन के लिए सर मेरे कुछ मित्र हैं वो आपको सल्यूट कर रहे हैं। अमन काजी जो कि अनूप जलोटा जी के शिष्य हैं वो आपको सल्यूट कर रहे हैं। संजय मंडलोई जी हैं, नीतीश सोनी जी हैं, आशीष गुप्ता जी हैं, सोनू गावती जी हैं, मधुसूदन खंडेलवाल जी हैं, मधुसूदन भारद्वाज जी हैं, आकाश उपाध्याय जी हैं, बाजीगर सर वो एक आपका एक आकाश उपाध्याय जी कहते हैं सर कि बाजीगर फिल्म में जो आपने काम किया शाहरुख खान के साथ, तो वो जो जबकि उस समय स्टार बन चुके थे शायद वो थोड़े मतलब काफी अच्छी ऊंचाई पर आ चुके, तो नहीं नहीं, कैसा लगा स्टार मतलब? नहीं, उनकी एक फिल्म चली थी जिसका नाम था दीवाना। दीवाना, दीवाना काम दीवाना उन्होंने सर, काफी दीवाना। किया था, लेकिन काफी सारी फिल्में जो बंद करके रुकी पड़ी थी, लेकिन जी दीवाना एक फिल्म रिलीज हुई थी और वो चली हुई थी जिसमें वो स्टार नहीं बने थे, नाम थोड़ा बहुत जी, हो गया था। हो गया था, हो गया शाहरुख था, खान हो गया नाम था। होगा लेकिन स्टार नहीं बने हाँ। थे। स्टार जी जी बने जी। हैं इस फिल्म से, बाजीगर से। हम्म। सही सही, सच कह रहे हैं। तो कैसा लगा उनके साथ सर, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो? नहीं, शाहरुख खान जी के साथ में काम करने का मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज शाहरुख खान जी का एक जो तरीका है काम करने का वो मुझे बहुत पसंद है। वो जब सीन हम परफॉर्म करना होता है, तो जब सीन सामने रखा होता है तो डायलॉग हमारे हाथ में हमको मिलते हैं, तो डायलॉग हम याद करते हैं। तो जब डायलॉग हम याद करते हैं, तो मेरी मैं बात करता हूँ, जब मैं डायलॉग याद करता हूँ तो डायलॉग याद करते करते पूरा मूड में मैं डायलॉग याद करता हूँ कि अगर जो मुझे ये बोलना अच्छा। कि यार तू क्यों ऐसे कर रहा है, हाँ क्यों तू हम्म क्यों ऐसे कर रहा है यार, ऐसे तुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज हम्म। देख तूने किया तो ये तेरे को पछतावा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि जी आज जी जी। तूने ऐसे किया तो हो गया ना तेरे को पछतावा, ऐसे करके जो मैं याद कर रहा हूँ फील के साथ। तो अच्छा। उसमें जो उसके डायलॉग होते थे वो दूर से भी सुनता था, तो वहां से उठ करके मुझे नहीं बुलाता था, खुद आ जाता था चल के मेरे पास आकर अच्छा के कुर्सी लेकर के बैठ जाता था और आकर के मुझे बोलता था कि चल बोल बोल बोल, साथ में बोलते हैं, चल साथ में बोलते सीन। अच्छा। अरे तो वाह। हाँ, साथ में बोलते सीन। तो अच्छा। मैं बोला क्या, मैं बोला कि नहीं नहीं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करता था बाकायदा सीन को, और अच्छा। सीन को प्रैक्टिस करता, बिकॉज क्या होता है ना कि सीन जितना आप प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा सीन खिल करके आता है, बिकॉज वो कैरेक्टर आपके अंदर और बैठता है, वो लफ्ज वो डायलॉग जो आपके नहीं है वो आपके बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल समझ रहे सही हो? कहा, बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल सही ये कहा। ये 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 चीज मुझे उनके साथ में करने में बड़ा मजा आया कि वो साथ सपोर्ट देते थे, इसलिए तो मेरे और शाहरुख के जो भी सीन्स उस फिल्म में थे, वो दोनों सीन बहुत कमाल के सीन आए हैं। एक तो पहले वाला सीन जहां पे वो गाड़ी में उसको लिफ्ट देता हूँ, और दूसरा वो जी सीन जहां पे वो मुझे मारता है, बोले कि नहीं नहीं, मैं अजय नहीं हूँ, मैं विक्की मल्होत्रा हूँ, जहां पे मुझे मारता है ये काली काली आंखें के बाद। तो वो दोनों सीन की प्रैक्टिस की थी। फिर बादशाह फिल्म हमने साथ में की, तो जी बादशाह जी। फिल्म में भी वो इसी तरह साथ में आकर के बैठ जाता था कि अभी 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 अच्छा। क्या क्या करेगा तू, क्या करेगा, बता बता बता, क्या करेगा तू, क्या करेगा। तो मैं ऐसा करूंगा, तो ठीक है तू ऐसा कर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, बोल बोल डायलॉग बोल। मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे सीन की लाइटिंग हो रही है। अब्बास मुस्तन बोले कि आप लोग थोड़ा बैठिए, हम लोग सीन की लाइटिंग करते हैं, आपको बुलाते हैं, और ये बैठ करके मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी कौन ऐसा बड़ा स्टार है जो इस तरह मेहनत करेगा आज के जमाने में? इतना सहज होता है, इतना सरल होता है, इतना सही सही हाँ, कहा आपने, सही कहा। नहीं मतलब आदि भाई। मेहनत उसने अपने लिए मेहनत नहीं की, वो सामने वाले को अपने सामने साथ में, वाले। क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर जो मैं अपने सीन में अपने साथ में इंक्लूड करता हूं और आपके साथ में मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो आपका जो परफॉर्मेंस आएगा उस लेवल पे मेरा वो परफॉर्मेंस आएगा, वो निकल के आएगा, सीन बिल्कुल एक बिल्कुल अच्छा सही। बनेगा। वो वाली बात जी होती जी। है। आदि भाई शुभकामनाएं दीजिए कि कैफियत में कभी शाहरुख खान को भी लेके आऊं मैं, और आपके बारे में जिक्र हो ये इस बात का, तो कितना मजा आएगा। ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर होगा कि कैफियत उस मुकाम पे होगा। आप लोग हैं साथ इंशाल्लाह में तो आमीन। मैं तो बिल्कुल हूँ कि होगा जरूर। ये मेरी 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 जो तमन्नाएं पूरी होंगी, क्योंकि इसका मकसद है कि हिंदुस्तान के हर घर में एक मुस्कुराहट भेजना। आपने जितनी बातें अभी मुझसे बात की हैं, ना जाने कितने घरों में ये सुना जा रहा है। अलका सैनी जी जो कि बहुत हिंदुस्तान में घूमती हैं, बहुत लोगों की मदद करती हैं, पिंटू सलूजा जी न जाने कितने लोगों को हमेशा इंदौर में मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, वो आपके इस बात के लिए सल्यूट कर रहे हैं कि सचमुच कितनी प्यारी बातें आप कर रहे हैं उनसे। और कहीं ना कहीं एक जो एक माहौल सा हुआ है, ऊपर वाले ने शायद ये यज्ञ किया है, उसके ताप हम तक आ रही है, लेकिन जरूर बहुत शुद्ध होके कुछ ना कुछ आने वाला है। मैं सर आदि भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने अपने पिताश्री, माताश्री और बहन भाई, अपने जो
घर के अंदर जो इस तरह से अपने को आगे बढ़ाया, क्या बच्चों की तरफ भी यही है कि बच्चे भी आपके चाहते हैं कि इस मुकाम की तरफ आगे बढ़े, जी जी, फनकारी में, मेरे बच्चे कलाकारी? जो है वो इसी लाइन में आना चाह रहे हैं, फिल्म लाइन में ही आना चाह रहे हैं। अच्छा। उनको भी अंदर से बड़ी ख्वाहिश है कि भाई वो एज एन एक्टर एक्टर बने। तो जी मेरा जो तरीका सोचने का वो यही तरीका है कि भैया आपको एक्टर बनना है, डेफिनेटली आप एक्टर बनेंगे, लेकिन वो पैशन होना बहुत जरूरी है, जो उनमें पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकिन क्या पैशन बात है सर। हाँ सिर्फ सर पूरे थैंक हिंदुस्तान की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ सर बच्चों को, सर पूरे हिंदुस्तान की ओर से सर, कि आने यू सर, वाला थैंक वक्त यू सो उनका मच। हो। जी सर, जी जी, बोलिए। थैंक यू। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो पैशन जो है वो अंदर सोचने से बन करके ना रह जाए, जी वो बाहर निकल करके आए। और जी मैं सर। ये चाहता हूँ कि वो बने तो अपने बलबूते पर बने, जबकि ऑफ कोर्स जैसे अरुणा जी ने मुझे सपोर्ट दिया था लाइफ में, वैसे जी वैसे मेरा सपोर्ट इनके साथ में हमेशा रहेगा। और हर माँ जी बाप का सपोर्ट अपने बच्चों के साथ में रहता है और होना जी भी चाहिए, है जी ना? तो मेरा सपोर्ट इनके साथ में रहेगा और मुझे पता है कि इनमें वो टैलेंट है, बिकॉज मैं देख चुका हूँ अपनी छोटी बच्ची को, अपनी बड़ी बच्ची को, दोनों बेटियों को मैंने कभी एक बार सीन दिया था कि ये सीन आप लोग याद करो और मेरे सामने करके दिखाओ, तो उन्होंने करके दिखाया। जब मुझे अच्छा लगा कि अरे वाह। क्या होता है यूजुअली, यूजुअली क्या होता है कि जब आपके घर में ही एक्टर होता है तो उस एक्टर के सामने अगर जो आप बोलो कि परफॉर्म करो तो वो आदमी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। जी तो वो कॉन्शियसनेस इनमें नहीं थी, उन्होंने बहुत ही बोल्डली और बहुत ही फ्रीली मेरे सामने परफॉर्म किया, जो मुझे अच्छा लगा, जिससे मुझे ये लगा कि डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस अगर जो है तो इनको काम करने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ इनको मेहनत प्रॉपर करनी है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड टेकिंग अ राइट डिसीजन, ये उनको करना है बस। चलिए, आज पूरे पूरे हिंदुस्तान से थोड़ा सा आशीर्वाद देता हूँ कि ना जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, ना जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, तब कहीं जाके खुदा ने ऐसी बेटियां दी थी। उन दोनों को हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन लेकिन आदि भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर मेरे घर में कोई डॉक्टर है और वो मुझे भी डॉक्टर बनाने की कोशिश होती है, जैसे मेरे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत फेमस थे, रानीखेत के डॉक्टर थे, और वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। और मेरा मेरा जो अभी ब्रदर इन लॉ है वो देहरादून कॉलेज में बहुत बड़ा डॉक्टर है, एमडी है वो। और न जाने कितने पेशेंट कोरोना के उसके पास है, वो रोजाना किट पहन के पूरी जाता है, और वो अभी रह रहा है होटल के अंदर। तो क्या गलत है इसमें, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आज इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये जो कि अगर कोई पिता अगर वहां पर डायरेक्टर है या हीरो है या संगीतकार है, जैसे अनजान के बेटे समीर साहब, ऐसे कहीं बहुत सारे लोग हैं, तो हर पिता चाहता है कि मैं उसको सल्यूट करूं, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो। ये पूरी दुनिया में है ऐसा। तो और जो लोग आते हैं इंडस्ट्री में उनका भी स्वागत है, हमेशा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इंडस्ट्री में आते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली, देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक्टर हूँ, मेरे बच्चे अगर जो फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी मदद करूं, उनको सपोर्ट करूं और उनको फिल्म लाइन में आने से और कुछ बनने से ना रोकूं। जी और डेफिनेटली वो अपना नाम कमाए, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी, हमेशा रहे एज अ फादर। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी की ख्वाहिश थी कि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया तो उनके बेटे संभाले, किसी जी बाहर वाले को बुला बिल्कुल करके सही थोड़ी कहा। ना संभालने रखेंगे, है ना? बेटों को जी तैयार किया उन्होंने। उसी तरह बिजनेस में उनको जो स्टडीज करवा करके सब करवा करके तैयार करके पूरा बिजनेस संभाला, आज उनके दोनों बेटे बिजनेस संभाल रहे हैं, है ना? तो ये जो है ये हर जगह पर ये होता ही है। एक पुलिस वाला अगर जो है तो वो चाहेगा कि मेरा बेटा पुलिस वाला ही बने, है ना? वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा कुछ और बने। हाँ, ये बात और है कि जब उसके बेटे को अगर कुछ और बनना है तो वो बन गया, ये बात और है। क्योंकि जी हमारी जी फिल्म लाइन में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको जबरदस्ती उनके माँ बाप ने बोला कि नहीं नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको यही बनना है। जैसे सुशांत सिंह जी, सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो इंजीनियर थे, अच्छे लेवल के इंजीनियर थे, और वो इंजीनियर बनने के बाद वो फिल्म लाइन में आया बिकॉज वो उनका पैशन था, वो जी उनकी चाहत थी, वो उनका वो उनकी जरूरत थी। तो वो एज एन जी एक्टर आए और कामयाब भी हुए। जी अच्छे एक्टर थे, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया उन्होंने, अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ डिस्टरबेंस था उनके लाइफ में, जिसकी वजह से जो भी उनके साथ में हुआ, बिकॉज आदमी बहुत अच्छे थे, ये भी हमको मालूम है। मैं कभी मिला नहीं उनको, लेकिन जो लोगों से हमारी इंडस्ट्री में सुना है
कि बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। काफी लोगों ने उनकी तारीफ ही की है, किसी ने बुराई नहीं की है। जो भी वो अनफॉर्चुनेट था, एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस लाइन में एक बाप अपने बेटे को अगर जो ऊपर लाना चाहता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई डोंट थिंक सो। इसको सॉरी टू से आजकल लोगों ने नेपोटिज्म की बात जो डाली है कि नेपोटिज्म 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 क्या है, आप मुझे बताएंगे प्लीज? आप मुझे बताइए व्हाट इज नेपोटिज्म। आप नहीं सर मैं चाहेंगे कि आप नहीं चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं और आपका इस काम में अगर जो बहुत बड़ा नाम हो जाता है और आपका बेटा अगर जो इसी लाइन में और इसी काम में आना चाहता है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा ये काम करे? वही इसमें बिल्कुल बिल्कुल गलत सही, क्या है? बिल्कुल सही कर, बिल्कुल सही करे। बस यह है, गलत क्या है? मैं तो आदि भाई, जैसे आपने एक शब्द बोला, मैं उसको थोड़ा आगे और बढ़ाता हूँ कि जिस तरह से ये आसमान बहुत बड़ा है, खुला हुआ आसमान है, न जाने कितनी फिल्में कितने सीरियल्स बनते हैं और आजकल तो वेब सीरीज बन रही है, तो सबके लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए सब आसमान खुला है और हिंदुस्तान के लोग आके यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयां छुई हैं जो कि जमीनी अरे थे, जैसे सर, आपने अभी शाहरुख। सर नाम नाम मैं आपको गिनाता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन जानता था? कौन उसके फैमिली वाला था इस इंडस्ट्री में? जी जी अमिताभ बच्चन का कौन था इस फिल्म इंडस्ट्री में? कोई नहीं था ना। जी जी फिर बाद में शाहरुख खान का कौन था इस इंडस्ट्री में? कोई नहीं था। अक्षय कुमार, उसी तरह आज की डेट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जी कार्तिक आर्यन है, फिर इरफान खान जो थे वो थे। काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो लोग बाहर से आकर के कुछ नहीं थे, ना उनके जेब में कुछ होता था, ना उनके मतलब पहचान वाला कोई था इस इंडस्ट्री में, लेकिन आकर के उन्होंने अपना नाम कमाया है ना सर। बिल्कुल उनके सही साथ कह तो रहे कोई हैं, बिल्कुल नेपोटिज्म नहीं हुआ ना। तकलीफें तो हर इंसान को हर फील्ड में झेलनी पड़ती है, हर बिल्कुल इंसान सही को। कह बिल्कुल और सही कह रहे इस फील्ड में भी या किसी भी फील्ड में ऊपर आने के लिए बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी इंसल्ट्स आपको सहने पड़ेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। मेरे बच्चे इस लाइन के हैं, मैं मेरे बच्चों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उनको भी मेरे बिना इस लाइन में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर जगह पर तो नहीं रहूंगा उनके साथ में। फाइनली अपना जीवन उनको ही बनाना है, मुझे तो नहीं बनाना है। जब तक वो खुद नहीं बनाएंगे तब तक बनेंगे नहीं ना। हैं। आदि ये भाई बात। थोड़ा सा आगे आगे ले जाऊं आपको, शायद आपको भी मालूम है, ये इंटरव्यू का पार्ट है भी नहीं, मैंने ना तो सोचा था, अचानक जहन में आया कि बाज बाज का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब किस और पक्षियों के बच्चे जब दाना चुगने के लिए अपनी माँ के चोंच में चोंच डालते हैं, तब बाज अपने बच्चे को उस ऊंचाई से छोड़ता है, जैसे 200 मीटर जहां से जहाज उड़ता है, और उसको छोड़ देता है। और वो बच्चा जब जब ऊंचाई सिर्फ 500 मीटर रहती है तो उसे पकड़ता है और वो तब तक करता रहता है जब तक बाज का बच्चा उड़ान नहीं भरता। तो मैं तो कहता हूँ शिक्षा वो मिलनी चाहिए कि बच्चे को, कि वो कभी फेल ना हो। और सचमुच आदि भाई, आज एक बात दिल से कहना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आपने इस पूरे इंटरव्यू में 3-4 बार बच्चों का जिक्र किया है, मुझे मालूम है कि आदि आदि मैं आदि शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि पाठशाला है। आदि एक पाठशाला है, वो कहीं ना कहीं उस पाठशाला से अपने दोनों बच्चों को अपनी बेहतरीन शिक्षा देकर आगे निकालेगा। क्या सर ये बात सही नहीं? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आपने बहुत सही पकड़ा है। और जो एग्जाम्पल आपने दिया बास का, वो बहुत सही एग्जाम्पल भी आपने दिया। 101% मेरी शिक्षा, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इनके साथ में शेयर करूंगा। शेयर करने की जरूरत नहीं, इन्होंने मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ में लाइफ में हुआ है इस इंडस्ट्री में, वो सारा का सारा इनको पता है। मेरे बच्चों को सब कुछ पता है कि क्या मेरे साथ में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं इतना बीमार रहा हूँ कि 104 का बुखार रहा है, लेकिन मेरी शूट है, पहले दिन की शूटिंग है, मुझे पहुंचना है यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर, गाड़ी गाड़ी से चला करके जाना है। तो ऐसे 104 के बुखार में मैं बस जगह काम किया, ये सब भी ये लोग देख चुके हैं। तो ये जो मेरी तकलीफों के साथ में भी मैंने अपना काम जो किया है, एक मेरा डेडिकेशन मेरे काम की तरफ जो इन्होंने देखा है, तो डेफिनेटली एक बाप से जो बाप ने किया है वो बच्चे सीखेंगे, तो 101% सीखेंगे। आदि भाई, आपसे आज बात करके एक बात दिल की कह दूं कि मेरा बेटा नमन है, जैसे आप जानते हैं, मुकेश जी को आत्मसात करके गाता है। आज भी उसका इंटरव्यू भी आया है, सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। 19 साल का है। और ये सच है कि वो मुझे फॉलो करता है। मैंने एक शब्द हमेशा कहा है उसे कि जिंदगी में जो सफल हुआ हो उसकी तरफ मत देखना, जहां पर असफल रहा हो उसकी तरफ देखना। क्या उसको कोशिश कर क्या बात। उसको कोशिश उसको कोशिश करना। दूसरा दूसरा सर, मैंने एक शब्द उसको हमेशा दिया है, सेल्फिश नहीं सेल्फ मेड बनना जिंदगी। सेल्फिश
कभी सेल्फिश मत बनना, कभी भी चाटुकारिता से करके आगे मत बढ़ना, अपनी क्वालिटी से आगे बढ़ना। और मैं सच सर आज मैं आपसे सर एक बात दिल से कहना चाहूंगा कि सर आज आपने जो सचमुच आज मेरे आवाम को, मेरे घर को आज आपने आकर इस फेसबुक के थ्रू पवित्र किया है। मैं आपके अल्फाजों से उस परिवार को सर, आप दोनों बच्चों को सर शुभकामनाएं दूंगा सर। और मुझसे कहीं बन पड़ेगा सर जिंदगी में, अगर इस मुकाम पर कभी पहुंचा कि किसी भी कलाकार को अगर प्रमोट करना, अगर मुझे, अगर ईश्वर ने चाहा तो सर बच्चों को जरूर प्रमोट करूंगा मैं। और वो संघर्ष करेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। उन बच्चों को सर मेरी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा दिल से, कि वो एक एक चाचा के रूप में उनको सर मेरा आशीर्वाद दीजिएगा सर, कि वो बहुत आगे। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद तो आपके बच्चों के साथ में हमेशा रहेगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके साथ में एक अब दिल मिल गया है सर। थैंक यू आपके साथ दिल मिल गया, आपके साथ में बात करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सर। तो मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके बच्चों के साथ में रहेगी। एंड मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से बाप ने मेहनत कर करके अपना एक मुकाम अभी पाया है और आगे और बड़ा मुकाम पाएगा, उसी तरह आपके बच्चों को भी मुकाम मिलेगा, एक बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा। और सर मैंने जो बात कही उसको ध्यान रखिएगा, एक वादा कर रहा हूँ आपसे कि जिस दिन ये दोनों बच्चे लॉन्च होंगे ना सर, मुंबई में मैं आपके पास हूँ खड़ा हुआ। आप तो जो उससे वादा पहले आ आपसे जाओगे कर। मुंबई में, उससे पहले आप मुंबई में आ जाओगे। आप चिंता मत थैंक यू करो, सर। हम थैंक यू। कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों की और अच्छे फनकार लोगों की जरूरत है यहाँ पर। कल शहजाद भाई ने आपके बारे में बहुत सारी बातें मुझसे करी और कह रहे थे, शहजाद भाई जानते होंगे आप, अपने अजीज साहब के पुत्र अरे जो है। शहजाद भाई को कैसे नहीं जानूंगा। शहजाद भाई वो शख्सियत है जिनको ना भी जानते हुए इंसान जानना शुरू कर देता है। सर आपके बारे में काफी जिक्र हुआ था, गुफ्तगू हुई थी, करीब 11:30 बजे की बात है, रात में उनका फोन आया था। बहुत प्यार करने लगे मुझे, कह रहे सतीश यार तू वाकई मेरा छोट। वो आपके बारे में बोल रहे थे, बोले उनसे मिलोगे ना इंटरव्यू के बाद, तुम्हें लगेगा जैसे परिवार का कोई सदस्य है। और सच सर, मैंने आपको जितनी बार भी मेरे आपसे बात हुई है, मुझे लगा एक मेरा घर का परिवार का है, जो मैं उससे बात करता हूँ, जैसे सब बातें होती हैं। और उसी को बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सर, कि आपको सर जो परिवार आपका बैठा है, जो साथ में हम लोग देख रहे हैं शो को, तनहा मस्तान मेरे बेटे का दोस्त है, वो उसका पूछना है कि परेश रावल साहब के साथ आपकी जो गुफ्तगू रही, या परेश रावल साहब जो हैं, जिस तरह से आपका ये एक बहुत बहुत बेहतरीन कलाकार है, कुछ ऐसा लगा कि उससे सीखने को मिला उनसे आपको? आप चाहे हम आपसे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे आपके लेवल का इंसान हो, आप हर रोज, हर वक्त, हर समय पर लोगों से सीखते ही हैं। और वो सीखने की अंदर से एक जज्बा और सीखने का रखना ही चाहिए इंसान को, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं इतना सीनियर हूँ, इतने साल हो गए मुझे इस लाइन में, लेकिन जब मैं न्यू कमर्स के साथ में काम करता हूँ, फिल्म लाइन हो, चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, तो उनको देख करके मैं सीखता हूँ। कई बार सीखना ये पड़ता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए लाइफ में, और कई बार ये सीखना पड़ता है कि यार इसने साला इस उम्र में इतना अच्छा ये किया है, तो ये आज की डेट में मुझे इससे सीखना है कि ये मैं इस लेवल का काम आज की डेट में भी करूं। तो मेरे अपने रुतबे के साथ, अपने औकात के साथ में मुझे ये काम करना है और इस लेवल पे काम करना है। काफी सारी चीजें सीखने मिलती है, डेडिकेशन सीखने मिलता है, उनका पैशन सीखने मिलता है, उनका तरीका सीखने मिलता है, क्योंकि तरीके बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। बजाय पैशन, अपना पैशन के साथ साथ तरीका बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप अपने लोगों के साथ में पेश आते हो, सामने वालों के साथ में, अपने प्रोड्यूसर के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ, अपनी टीम के साथ। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीजें भी सीखने, चाहे हमने ये सब सीखा हुआ है, लेकिन एक तरीका बदलता है वक्त पे, हर दौर पे एक तरीका बदलता है। हर 10 साल में एक एक रेनोवेशन आता है, फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी लाइन हो, एक नया 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 दौर शुरू होता है हर 10 साल में। तो वो जो नया दौर जो शुरू होता है, वो उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो वो न्यू कमर्स जो हमारे साथ में आते हैं, उनसे सीखने मिलता है। जितेंद्र ठाकुर जी, आकाश उपाध्याय जी, आपकी बातों को मैं अभी रखूंगा। मैं आज एक बात श्रोताओं से कहना चाह रहा हूँ कि शायद मेरा भाई बोलेगा सतीश यार कहाँ कहाँ की बातें ला रहे हो। कृष्णा पिक्चर में संजीव कुमार जी ने न जाने कितनी बार इस फनकार को 2 मिनट के रोल को 15 सेकंड होने तक सिखाया सिखाया सिखाया। न जाने वो प्यारा सा मेरा भाई आज आज जब नाना पाटेकर के सामने आता है, तो अपनी उस एक्टिंग को किस मुकाम तक पहुंचाता है। मैं बात कर रहा हूँ वेलकम फिल्म की, जब 2 पार्ट था, तो उसका कहीं जिक्र करेंगे आप थोड़ा सा? आप वेलकम के बारे में जानना चाहेंगे या तृष्णा के बारे में जानना चाहेंगे?
आप सर दोनों ही वाकई बहुत प्यारे हैं। मुझे मालूम है श्रोताओं को बहुत मजा आने वाला है। नहीं नहीं, वेलकम जब मैंने की तो जी वेलकम करने तक तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में कर ली थी, तो एक्सपीरियंस काफी हो चुका था। तो जी वो एक अंदर से खौफ किसी चीज का नहीं था, न किसी चीज की झिझक थी, न कोई एक क्या बोलते हैं उसको, कि किसी बात का डर था, है ना। तो मतलब वेलकम मैं में तो कहूँ बड़े सर आदि भाई, मैं कहूँ कि बाज अपनी बड़ी उड़ाने उड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो जी 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 तृष्णा में ऐसा हुआ कि तृष्णा के वक्त संजीव कुमार ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार थे, और उनकी बहुत जी सारी बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में मैं देख चुका था, उनका बहुत बड़ा फैन था मैं, संजीव कुमार साहब का। और नया नया एक्टर, मैं पहली बार डायरेक्टर से मिलने गया था, डायरेक्टर से मुलाकात हुई। डायरेक्टर ने कहा कि भैया ये एक छोटा सा रोल है, जी मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, कोई जी बड़ा रोल तो तुम एक्सपेक्ट मत करो अभी, बिकॉज सारे हो चुके हैं, तो ये एक जी छोटा सा रोल बाकी है, तो तुम करोगे? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल करूंगा। अंदर एक खुशी फैली कि भैया संजीव कुमार जी के साथ में काम करने का जी मौका जी मिल रहा है। तो जी वो एक खुशी जो थी ना, वो इस हद तक बढ़ी कि जब जी संजीव कुमार जी सामने आए ना, तो जी अंदर एक नर्वसनेस आ गई मेरे अंदर, एक जी डर सा बैठ गया, एक झिझक सी आ गई कि बाप रे बाप, संजीव कुमार जी ऐसे दिखते हैं, ओ माय गॉड, ये परफॉर्मेंस। और ये आदमी आकर के नॉर्मली आकर के बैठा, एकदम कैजुअली आकर के बैठा, आकर के मुझसे मिला, बोले कि हाँ यदि कैसा है, बहुत नॉर्मली आकर के मिला, लेकिन वो संजीव कुमार थे मेरे लिए, चाहे नॉर्मली मिले चाहे कुछ भी हो। जी लेकिन उनको देख करके मैं थोड़ा सा ऐसा, मतलब उनके इसमें औ में था कि यार संजीव कुमार, संजीव कुमार, संजीव कुमार। अब जो डायलॉग मुझे दिए गए थे, जी संजीव कुमार डॉक्टर थे और संजीव कुमार का मैं असिस्टेंट था, पीए था, पर्सनल असिस्टेंट डॉक्टर का। जैसे वो ऑफिस अपना अंदर आते हैं ऑफिस में, और मुझे आकर के पूछते हैं हाँ भाई कोई फोन वोन था, कुछ था, कोई मैसेज, तो मैं उनको सारे मैसेजेस सुनाता हूँ कि सर ये एक ये मैसेज था कि ऐसे से एक फोन आया था, दूसरा मैसेज ये जी था कि आपके घर से फोन आया था, नहीं दूसरा मैसेज ये था कि ये ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन के लिए सब तैयार करके बैठे हैं, तो आपको वहां पे जाना है। तीसरा मैसेज ये था कि ये करना, और चौथा मैसेज आपके घर से था कि आपके वाइफ का फोन था और आपको उनको फोन करना है। ये ऐसे 4-5 कुछ 8 लाइन के का डायलॉग था मेरा। 8 लाइन दूर की बात है सर, मुझसे एक लाइन नहीं बोली गई, एक लाइन। मैं इतना अंदर से डरा हुआ था, डर बैठ गया था मेरे अंदर, इतना मैं नर्वस हो गया था कि एक लाइन मेरे से बोली नहीं जा रही थी। एक रिटेक, 2 रिटेक, 5 रिटेक, 10 रिटेक, 15 रिटेक, और 10 रिटेक के बाद तो संजीव कुमार साहब ने आकर के मुझे कंधे पर हाथ रख करके साइड में लेके जाते थे और मुझे बोलते थे कि तू संजीव कुमार मत समझ, तू संजीव कुमार समझ के कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है तेरे को। तू मुझे अपना बॉस समझ के, तू यहाँ पर नौकरी कर रहा है और मैं तेरा बॉस हूँ, और तू मुझे मैसेज दे रहा है, बस सिंपल सा है। तो अब मैं वो सिंपल सी बात उनके लिए सिंपल इसलिए क्योंकि वो इतना काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, सही है सही है। इतना काम कर चुके हैं, उनके लिए सिंपल सी बात है। मैं न्यू कमर संजीव कुमार को देख रहा हूँ, संजीव कुमार, संजीव कुमार, तो वो और मैं वैसे ही डरा हूँ मैं उनके सामने खड़े रहने में, तो कहाँ से बोल पाऊंगा। दिल पर जान किसी दिए। तरह से वो जी मेरी जी 8 लाइन जो है, 8 से 6 जी लाइन हुई, 6 से 4 लाइन जी। हुई, 4 से फाइनली 2 या 3 लाइन रह गई मेरी, जो मेरे को बोलनी थी, मैं फाइनली बोल गया 3 लाइन किसी तरह। और वो भी 3 लाइन आदि थैंक्स टू संजीव कुमार जी। अगर आप वो फिल्म देखेंगे, उसमें सा सीन देखेंगे, 15 सेकंड का रोल मेरा, तो संजीव कुमार जी ने मुझे बोला कि मैं तुझे सिर्फ सवाल पूछूंगा, तू उसका जवाब दे देना बस। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि घर से कोई फोन आया था या वो डॉक्टरों का कुछ ऑपरेशन थिएटर का, मुझे वो बोल देना था, जहां उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया मैंने। मैं मैं उसमें भी अपने उनका भाई से सपोर्ट बहुत था। मैं तो श्रोताओं के बाद जा रहा हूँ भी। गुरदीप भाई और दीप भाई, जीत भाई हमारे बीच में है। दिनेश दुग्गड़ जी हैं, यहाँ का एक संगीत का एक बड़ा अच्छा उन्होंने ग्रुप बना रखा है जिसमें हिंदुस्तान के काफी सिंगर्स हैं, मैं भी हूँ, नमन भी है उसमें। मैं आपसे एक बात कह रहा था, हमारे सामने भी तो एक ऐसा कलाकार है जो दिल का जो फाइट मैन था, उसने जबरदस्त फाइट की थी, और वो जो एनर्जी थी उस फाइट मास्टर के अंदर, आज भी मुझे याद है। दिल का वो सीन कितना प्यारा सीन था, वो जो अगर फिल्म से वो सीन हटा दिया जाए
शायद मैं समझता हूँ वो रोमांच कहीं ना कहीं, वो जो एक कहते हैं ना गुदगुदाहट खत्म हो जाती है, उसके बारे में बताएंगे? दिल फिल्म की बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी। वो जो आपका रिंग के अंदर फाइटिंग। हाँ, रिंग के अंदर उसमें मेरा कैरेक्टर एक्चुअली ये था जो प्रॉपरली क्लियर लोगों को याद नहीं रहता है कि मेरा कैरेक्टर ये रहता है कि मैं माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे माधुरी दीक्षित से शादी करनी है। हाँ, शादी करनी है, जी जी तो माधुरी दीक्षित क्या करती है, वो पसंद करती है आमिर खान को। जी जी लेकिन जी। आमिर खान, उसके साथ में दोनों का मतलब टशन रहती है दोनों की हमेशा कि जी ये उसकी मस्ती करती रहती है और ये जी मतलब उकस जाता है और उकसने के बाद में उसके साथ में झगड़ा करता है, फिर ये उसको उकसाता है, फिर वो उसको उकसाती है, दोनों के झगड़े चलते रहते हैं। जी जी। तो गेहूं के बीच में घुन पिस जाता है, वो वाली बात सुनी ना आपने, वो कहावत है ना। तो मुझे वो घुन बना करके माधुरी दीक्षित ने पिस दिया था उसके अंदर जी 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 जी। आमिर खान के साथ में, ये सोच करके कि ये इतना बड़ा बॉक्सर है और इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा मजबूत आदमी है, तो ये तो पिस डालेगा आमिर खान को। आमिर खान की क्या औकात है इसके सामने। तो चक्कर फिर बाद में उल्टा हो जाता है उसके अंदर, जी जी और कैसे आमिर खान मुझे मारता है, गिराता है और जीत जाता है। फाइनली हीरो को तो जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, वो तो हीरो तो ऐसा ही। बिल्कुल जी सही जी जी कहते जी। हैं। तो वो मैं उसके बारे में। जी 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 बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था सर, वो आज भी वो सीन अगर मैं आत्मा है वो दिल फिल्म का, और वाकई मतलब इतना इतना फाइट सीन कभी किसी फिल्म में लंबा नहीं किया गया है, क्योंकि ऑडियंस को लेके वहां पर वो जो एक शर्त लगती है, वो किस करने वाली है, वो सब चीजें मुझे अब भी याद आती है। जबरदस्त सीन था वो। और आज भी वो, मैं कहूंगा कि आपको मैं इसका किस्सा सुनाता हूँ, एक किस्सा जी सुनाता हूँ, दो जी सर इसमें जी छोटी छोटी सी कॉमेडी है दो। जी जी जी। एक तो ये कि आपको अगर जो फिल्म की फाइट अगर याद है तो एक शॉट ऐसे बड़ा लंबा सा लगा था जिसमें आमिर खान मैं पहले पेट में मारता हूँ, फिर फेस पे मारता हूँ, फिर पेट में मारता हूँ, ऐसे रिंग पे घूमता जाता है आमिर खान और मैं जी मारता जाता हूँ। तो वो जो जी शॉट था, वो जी। शॉट आपको आप बोलने के बाद भी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस शॉट में रियल मैंने पंचेस मारे हैं आमिर खान को पेट में। अच्छा अच्छा। हाँ, रियल पंचेस मैंने मारे हैं और रियल 2-3 पंचेस लग गए और वो पंचेस मारने के बाद में शॉट में, चालू शॉट में मैं सॉरी बोलता था उसको, अरे सॉरी यार लग गया, सॉरी यार लग गया। तो बोले मारना, तू मारना यार, मेरे को मारना। वो चालू चालू शॉट में हमारा चल रहा था, फिर पेट पे लग गया, फिर अरे सॉरी यार, सॉरी यार, अरे सॉरी क्या बोल रहा, मार तू ऊपर फेस पे पंच मार, फेस पे पंच मार, फिर फेस पे पंच मारता था। ये इस तरह अच्छा। से 2-3 पंच लगने के बाद मैं सॉरी बोलता था। शॉट कट करके डायरेक्टर ने बोला, डायरेक्टर को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। आमिर अच्छा खान बाहर आकर के हंस हंस के गिर गया और मैं अच्छा। आकर के मैंने उसको बोला, आमिर क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? बोले अजीब बेवकूफ आदमी तू यार। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे यार पंच लगा तो लग गया, शॉट चल रहा है, तू सॉरी सॉरी चालू शॉट में क्या बोल रहा है? तो मैं यार लगा इसलिए मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ। अरे पर चालू शॉट के अंदर सॉरी बोलेगा तो शॉट खत्म हो जाए, खराब हो जाएगा ना यार। तो डायरेक्टर इंद्र कुमार जी थे, वो आके बोले क्या हुआ, क्या हुआ? आमिर बोले कि ऐसा 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 ये हुआ इसके साथ में। तो इंदु जी भी फिर हंसने लगे, ये सब हुआ। एक तो ये किस्सा हुआ, दूसरा किस्सा ये हुआ कि मेरे हारने के बाद में उसमें लास्ट में वो एक मोटी सी भद्दी सी लड़की भी, सॉरी किसी के लिए जी ऐसा जी बोलना नहीं जी चाहिए, लेकिन एक मोटी सी लड़की जो थोड़ी सी काली सी लड़की एक आती है और मुझे किस वो सर करती वो खाती रहती, कुछ खाती। है। वो किस करती रहती है, आमिर आकर के मुझे किस करने आती है। वो शॉट था तो मैंने देखा कि इसके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो शॉट होने वाला था आदि भाई उससे आदि भाई थोड़ा आदि भाई आदि भाई, रोमांच रोमांच के ऊपर ले जाता हूँ। जब वो आपका सीन था ना, तो पब्लिक में, आपको सच बता रहा हूँ, उस समय तो एज ए ऑडियंस था, मेरा भाई उस समय स्टार था, और मैं ऑडियंस बताऊँ, इतना पब्लिक सीटियां, वो जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन फेंके गए थे। और उसके बाद लोगों ने सिक्के फेंके थे। सच बता रहा हूँ, वो पूरी फिल्म को अगर वो अगर सीन हटा, अगर वो सीन अगर कहीं हटा दें हम, वो दृश्य हटा दें, तो कहीं ना कहीं गुदगुदाहट तो कम होती है। उसके बारे में पता ही जरूर। अब बोलिए बोलिए। देखो, मैं एक बात ये बोलना चाह रहा था कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेचुरल थिंकिंग तो आ ही जाती है इंसान के अंदर, कुछ भी हो जाए। जी जब वो जी शॉट करना था कि मैं ऐसा मार खाने के बाद में मैं अपना उस पे गिरा हूं, अपना जी क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर पे, और जी जी वो मोटी ऐसे मेरे ऊपर आती है और किस करती है। तो उससे थोड़ा पहले इंदू जी ने आकर के मुझे बोला, इधर आते को एक बात बताता हूँ। तो मैं गया, बोले तेरे को मालूम है ये मोटी तेरे को किस करने वाली? मैं हाँ मेरे को मालूम तो है डेफिनेटली। तो बोले तू किस करेगा? तो मतलब किस कैसे करूंगा यार, आई मीन इसको कैसे किस करूंगा मैं?
बोले नहीं नहीं, एक और बात तेरे को बताता हूँ, इंदू जी की मस्ती भी देखो कितनी है। बोले हाँ, ये लड़की एक्चुअली में शी इज अ बेगर, भिखारन है। बोले क्या? अच्छा। बोले ये भिखारन है। बोले भिखारन मतलब तू भिखारन के आर्टिस्ट है ये? बोले कि नहीं नहीं, भिखारन है, भिखारी है। ये हमारे मुंबई में नेशनल कॉलेज है बांद्रा में, नेशनल कॉलेज के बाहर भीख मांगती है। अच्छा। तो अरे वाह। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, तू भीख मांगती है ये? बोले हाँ भीख मांगती है। तो बोले तू कैसे लेके आ गया इसको यार यहाँ पर, और अभी इसको मेरे को किस कैसे करूंगा? मैं नहीं किस करूंगा। बोले कि नहीं नहीं, ये किस करने आएगी, तू रिएक्शन खाली दे देना। आप नहीं मानोगे, जब वो किस आप करने तो आई बस, मुझे, आप तो दिन दिन बना दिया आप। अरे वो मेरे रिएक्शन जो थे बहुत रियल रिएक्शन थे, नेचुरल रिएक्शन थे। आप बताइए बताइए, मजा आ रहा है। श्रोता देखिए दिल वो कितने भेज रहे नेचुरल हैं आपको। रिएक्शन, क्योंकि दीप इतना दीप पास में दीप आ भाई रही ने, थी ना। दीप भाई ने दिल ही दिल भेज दिए हैं आपको। आप वो बताइए पास में बताइए। आई ना, तो हम्म। आई एम अगेन वेरी सॉरी टू से कि उसके मुंह से ऐसी बदबू आ रही थी कि मेरे रिएक्शन नेचुरल आ रहे थे। दूर करा, दूर हटा, तो वो नेचुरल रिएक्शन मेरे निकलते थे। फिर बाद में जब शॉट खत्म हुआ, सब लोग जी। साइड पर बहुत हंस रहे थे, बहुत हंसे। और हंसने के बाद में मैंने इंदू जी को जाकर के बोला, यार ये क्या यार, ये ऐसा कैसा? बोले देखा दी, बोले तेरे को बताना तो नहीं चाहिए था इंदू के ये भिखारन है कम से कम। बोले अगर मैं तेरे को नहीं बताता तो तेरे ये रिएक्शन आते थे क्या? मतलब कैसे तेरे को मालूम मेरे रिएक्शन नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। बोले नहीं, लेकिन बोलने से आ गए ना और ज्यादा अच्छे। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है कि एक्शन रिएक्शन मेरे बहुत ज्यादा नेचुरल और अच्छे हैं। आदि भाई, मैं सच पहली बार इस कैफियत में इतना हंसा हूँ। सल्यूट है भाई। वाकई यू आर सुपर स्टार। मतलब स्टार कहते हैं जिसे कलाकार कहते हैं, जो अपने शब्दों, सर कलाकार क्यों होता है, अपने शब्दों से शब्द वही होते हैं। और कोई बोलता है वो उतना उसका अफेक्ट नहीं आता। कोई कलाकार जब उसको समझा के किसी अपने दिल से वो चीजें, उसकी जो टोन रहती है वो जो बोलता है, तब उसको वाकई मजा आता है। और मैं बताऊं आपको, पूरे श्रोता जो आज देख रहे हैं, 1000 1500 लोग देख रहे हैं, वो आपको सचमुच, आप बहुत आज खुश हुए होंगे। आज पूरा आपने दिन बना दिया। इतने परेशानी के वक्त में अगर हंस लिए तो सचमुच एक बड़ा मैसेज गया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि मेरे सामने जो आज बैठा है मेरा भाई, ये जो आपके लुक चेंज हुए हैं, जैसे आपने मेरे पोस्टर में आपने देखा होगा, मैं श्रोताओं से बोल रहा हूँ कि एक सफेद दाढ़ी और एक, ऐसा लग रहा बड़ा गंभीर सा आदमी, लेकिन जब आपको अभी देख रहा है तो ये जो आपके लुक बदले हैं, और मैं अब श्रोताओं को अब लाता हूँ एक पीक पर। मेरा भाई जो है, थोड़ा सा उन्होंने अपना चेंज करवाया है, हेयर स्टाइल, हेयर लगवाए हैं। और हाँ। और उस लुक के बारे में जो आज मेरा भाई 21 साल का हो गया है। 21 साल का मेरा आदि भाई बैठा है यहाँ। तो कुछ बोलेंगे अपने इस लुक पर? ईश्वर करे आप स्वस्थ रहे, सबसे पहले तो ये बोलूंगा, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। कुछ बोलिए। नहीं नहीं, क्या क्या मतलब सवाल क्या था? जो आपने जो जिस तरह से अपना लुक चेंज किया है आज, आपके जैसे हेयर फॉल हुआ, उसके बाद आपने अपना जो लुक चेंज किया है, आज पर्सनालिटी अपने आप में निकल के आई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी देखा आपको, और जिस तरह से आपका लुक चेंज हुआ है, उसके बारे में अभी आप क्या फील करते हैं अभी? जैसे मैंने कहा कि दुनिया बदली है तो दुनिया के साथ में बदलना जरूरी है। जरूरी तो है। हाँ, तो दुनिया अगर जो बदली है तो उसके साथ में साइंस भी बदला है। और साइंस बदला है तो बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं। तो नई नई चीजें जी। आई तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, जिनको यहाँ की प्रॉब्लम रही है और यहाँ पर उन्होंने फिर उस प्रॉब्लम को मिटाया है। मिटा है, आप जी। समझ रहे हैं? तो जी उनके जी, नाम मैं सलमान नहीं लूंगा, सलमान खान है। लेकिन बड़े मैं बड़े ले कलाकार, सलमान खान। नाम वाले जी कलाकारों जी ने किया है जी। ठीक है ठीक है है ठीक ना? तो उनको देखते हुए मुझे भी लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो है। जी मुझे पता चला कि एक ऐसे ऐसे डॉक्टर है जो करता है। क्योंकि क्या है ना कि इसको बोलते हैं हेयर ग्राफ्टिंग, यू नो, हेयर ट्रांसप्लांट इसे जी कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है जी वो जी अलग जी होता है, वीविंग अलग होता है, और हेयर ग्राफ्टिंग अलग होता है ना? तो जो जी अलग अलग चीज है उसके हिसाब से मैंने बोला कि ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी, थोड़ा सा पेनफुल होता है लेकिन ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें मेरे बाल जो हैं अपने ही बाल लगेंगे मुझे, और वो नेचुरल बाल लगेंगे। मेरे नेचुरल अच्छा बाल उगेंगे भी बिल्कुल, हाँ, आप अच्छा। नॉर्मल जैसे अपने बाल उगते हैं वैसे अच्छा। बाल उगेंगे भी। हाँ, तो मैंने बोला कि ये मुझे करवाना है, क्योंकि जी बहुत बहुत सारे लोगों को मैंने वीविंग उन्होंने करवाया तो उनको मैंने देखा। फिर ट्रांसप्लांट अपना ये अपना ग्राफ्टिंग करवाया, उनको मैंने देखा। तो वो
जो ग्राफ्टिंग और वीविंग का जो तरीका है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे नहीं वो अननेचुरल लग रहा है, जी नेचुरल जी नहीं जी लग रहा है। जी। ये मेरे बाल जो है वो नेचुरल है, तो मैंने ग्राफ्टिंग इसलिए करवाया कि भाई ये वापस से अगर जो मैं बाल करूंगा तो मेरे एक नॉर्मल सी मेरे फेस पे आएगी, जो अदी ईरानी में पहले था वो वापस जी अदी जी। ईरानी में वापस बन जाऊंगा। नहीं तो सर, वाकई है। फॉर्चुनेट, हाँ जी, है सर, है। हाँ, मेरे तो ये श्रोता, मतलब मेरे डॉक्टर, श्रोता दर्शक आपको यही कह रहे हैं, बोले आप तो मतलब वो जो फोटो था ना जो आपने दिया था मुझे, जो उसमें डाला मैंने पोस्ट में, उससे तो बहुत हाँ, यंग है सर आप। बहुत स्मार्ट लग रहा है उससे। थैंक यू सो मच। श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले उनको ये थैंक यू कहूंगा कि वो मुझे वॉच कर रहे हैं और मुझे झेल रहे हैं इसके लिए। अरे नहीं भाई, अभी भाई आपको बताऊं कि इंदौर में आज कैफियत का जो मुकाम है आपके यहाँ तक पहुंच गया है, मुंबई तक लोग बहुत प्यार करने लगे हैं। कैफियत का एक बहुत बड़ा मुकाम है, और रोज न जाने कितने फोन मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि कलाकार आके हम लोगों को एक कहीं ना कहीं वो पल, वो मैसेज दे रहे हैं जो हमारे दिलों तक पहुंच के। हर कलाकार ने बहुत प्यारे मैसेज दिए हैं, जैसे कि आपको बताऊं आपने जो दिया है इतनी देर, सचमुच मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि आगे बढ़ के कि तुम काले से लिखो या लाल से, तुम काले से लिखो या लाल से, कुछ यादें हमेशा हरी रहती हैं। सचमुच आपके अल्फाज हमेशा, फेसबुक ही नहीं, जब तक यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जहन में एक बात रहेगी कि आदि जैसा इंसान मेरे इस कैफियत की महफिल में आया था और उसने सचमुच दिल से उसको महकाया। आदि भाई, मैं अब कुछ अल्फाज चाहूंगा दिल से कि आप कुछ मैसेज मेरे श्रोताओं को, मेरे दोस्तों को, मेरे कैफियत के जो जितने भी देखने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं अपने जितने भी श्रोता हैं, जितने भी अपने मेरे फैंस हैं या मेरे दोस्त हैं, जी उन सबको जी मैं दो तीन चीजें ये कहूंगा कि एक तो आप कभी भी किसी की के कहने में आकर के कोई कदम ना उठाएं, किसी भी चीज में, चाहे कुछ भी हो, कि इसने ये बिल्कुल कह सही दिया, बात। हाँ इसने सच कहा यार, ये करूंगा, ये साला ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है। किसी के कहने पे आप किसी को गाली दे रहे हैं, ये बंद करें। आप अपना जी खुद का डिसीजन लें, अपना खुद का एक, अपनी खुद की एक सोच बनाएं कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद सोचें, खुद आप ये ताकत जी बनाएं कि आपको समझ आए बात और आप अपना डिसीजन खुद लें। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, मैं उन एक्टरों के लिए कहना चाहता हूं कि जिनको एक्टर बनना है, तो आप एक्टर बनने के लिए सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देख करके एक्टर बनने के लिए ना आए। जी आपको एक्टर बनना है तो यहां से अगर आप बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्टर बनने के लिए आए, तो आप जरूर एक्टर बन पाएंगे, अच्छे एक्टर बन पाएंगे, नाम कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। अब वरना आपको सिर्फ चकाचौंध के लिए या पैसे के लिए या उसके लिए आने का, भी मैं तो स्टार हूं, मुझे यहाँ पर आकर के ये रूम मिल जाएगा, इतना बड़ा पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो उसके लिए ना आए। मतलब दिन में उसके सपने लिए आप देखा जाए, आकर रात 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 में सपना ना देखे, दिन में सपने देखे। दिन में सपने देखें, और आप सच्चा सपना देखें। सच्चा हम्म, सपना, सच्चाई के साथ आप चलोगे तो वो सपना पूरा होगा ही होगा। ये दो बिल्कुल चीजें सही। मैं अपने जितने भी आप हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा। आदि भाई, मैं एक बात और कह रहा था कि मेरी कतर दोहा आपने सुना, गए हो सकता है आप गए भी हो, तो वहाँ जो मेरी दीदी सामने आई हुई है, वो लाइव है। उन्होंने, आपके सिस्टर जो है वो उनकी बहुत बड़ी फैन है, तो अरुणा दी की बात कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने एक गुजारिश की है कि कैफियत में किसी दिन लाके उनको हम लोग सादर प्रणाम कहें उनको, कभी अगर उनसे हम एक मैसेज दे दीजिएगा कि कभी दीदी आ जाएं तो हमारे जितने भी लोग हैं, दोहा से मेरी दीदी ने फरमाइश की है कि आ जाएं, तो एक बार कहिएगा अगर आ गए। हो सा ईश्वर से मैं भी कहूंगा कि वो आ जाएं और हम लोगों को आशीर्वाद नहीं देते देखिए, इस। ऐसा है कि मैं उनसे बात जरूर करूंगा, जी और मैं उनसे बात करके फिर आपको बता दूंगा कि उनको आप बात कर लीजिए उनके साथ में, तो आप फिर उनके साथ जी में जी। बात कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो बात होती है आप दोनों के बीच में, उस हिसाब से सिंपल सी बात है, बिकॉज क्या है ना कि मेरे उनका मेरे अपना बिजनेस मेरे वो खुद संभालती है, अपना नहीं बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पे है। नहीं, वो उन्होंने, दीदी ने रिक्वेस्ट किया दोहा कतर से, तो मैंने आपसे कहा प्यार है सर, नहीं, आप लोगों को ये बात प्यार खास मिलता करके है। मैं बोलूंगा, आपकी ये बात मैं जी खास करके बोलूंगा कि कतर से किसी पब्लिक की डिमांड हाँ आई थी, जी 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 जो जी जी मेरे इंटरव्यू के वक्त आपकी डिमांड जी जी। बता रहे थे और सर। उससे तो उससे आपकी आगे मैं डिमांड बोलूं, इसमें बहुत। एक कृपेश अंसारी जी हैं, वो दिख रहे हैं यहाँ पर आपके उसमें, कि कैफियत का ये 16वां एपिसोड आज नेचुरल और मजेदार एपिसोड है। और सचमुच आज उनको लग रहा है कि ये एक ओरिजिनल एपिसोड है। यहाँ पर कोई ना तो कुछ स्क्रिप्ट है, सिर्फ दिल की बातें दिल से हुई है। और
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो मैं सचमुच अपने आप को तो थैंक यू बोल रहा हूँ, पब्लिक को भी थैंक यू बोल रहा हूँ, लेकिन थैंक यू आपको बोलूंगा कि आपने इस इंटरव्यू को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। मैं आदि भाई सचमुच शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे आज जो अपना कीमती वक्त दिया है। और एक बात जो हमेशा मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से कहता हूँ कि मैं इंदौर में एक खजराना मंदिर है, वहाँ सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए आज तक मैंने खुद कभी कुछ नहीं मांगा। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए जो शुभकामनाएं मैं मांग रहा हूँ आज, सचमुच वो हमेशा सफलता की तरफ बढ़े। ये खजराना मंदिर इंदौर का हमेशा मेरे मेरे उसमें इसलिए रहता है कि वहाँ एक सच्चा मंदिर है इंदौर में, और वहाँ मैं हमेशा दूसरों के लिए ही मांगता हूँ। मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और हमेशा वो मुझे सुनते हैं, मैं उनसे जबरदस्ती करके मांगता भी हूँ, और वो सचमुच मेरे दोस्तों को देते हैं। और इस परिवार को जो आप मेरे 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 परिवार में आप जुड़े हैं आदि भाई, ये यहीं तक इंटरव्यू नहीं है, जिंदगी साथ जिएंगे, बहुत कुछ है जिंदगी में। और आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने आज कैफियत की इस महफिल को सचमुच महकाया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, देखिए लिखा है इसमें कि कैफियत की महफिल को सबसे मजेदार और खूबसूरत आज आज इंटरव्यू में लिखा है। मतलब जो नमन ने फटाफट लिख के बताया है कि कैफियत का ये सबसे नेचुरल और मजेदार एपिसोड बना है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज है कृपेश अंसारी जी के, वो उन्होंने बोला है। आपको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसी तरह खुश रहे आप हमेशा, और इसी तहे तरह। दिल से अंसारी जी के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ अंसारी जी का, कि उन्होंने इतने इतने अच्छे अल्फाज लिखे मेरे लिए और इस जी, एपिसोड के लिए। थैंक यू। और थैंक यही कहते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा कि आपने आज इस कैफियत की महफिल को सजाया है, महकाया है अपने शब्दों से, अल्फाजों से। सच दिल से एक ही बात कहूंगा एक भाई की तरह, कि आप लोग बस कामयाबी प्राप्त करें, जल्दी से कोरोना वरोना सब खत्म हो, तो जल्दी से हमारी इंडस्ट्री शुरू हो, और आप लोग वही जो सुबह से लेकर शाम तक जो अपनी गतिविधियां हैं, शानदार एपिसोड, शानदार फिल्में आप दें, और सुपर हिट फिल्म हो। और पहली फिल्म जब रिलीज हो अगली आपकी, तो मैं मुंबई में आपके साथ हूँ और आपका इंटरव्यू लूँ, आपको शुभकामनाएं दूँ। यही कहते हुए आपसे थैंक यू सो विद- मच। योगी को मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि उसने आपको मेरा नंबर दिया और हमारी और आपकी अरे मुलाकात हुई। थैंक यू। दूसरा थैंक यू आपको कि आपने मुझे इस मंच पर ला करके मेरे साथ में इंटरव्यू किया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू टू द पब्लिक, द पब्लिक व्यूअर्स ऑडियंस, या जो हमारे व्यूअर्स, या व्यूअर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये शो देखा और इस शो को देख करके 100% पसंद किया ही होगा। ये मेरी अंदर से एक फीलिंग्स बोल रही है। बड़ो तो सर थैंक यू वेरी मच टू ऑल यू। बड़ौदा से दीपक मालवीय जी आपको बहुत बड़े फैन है आपके, वो आपको बोल रहे हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपको नासिर खान भाई, जो कि यहाँ पर आमिर खान साहब का नाम सुना होगा आपने, शहबाज खान हाँ जिनके हाँ, बेटे हैं, वो जी जी उन्हीं के हैं खानदान के। नासिर भाई कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बड़े फनकार भी हैं वो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। विक्रम बजाज जी, जो कि किशोर कुमार को गाते हैं, वो भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आकाश जी कह रहे हैं कि कैफियत ऐसे ही आप जैसे कलाकार, उन्होंने कहा है कि आप जैसे कलाकारों को मिलवाते रहे, जो कि हमारे इस महफिल को महकाते रहे। तो बहुत बहुत इन धन्यवाद। सब लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे शुक्रिया किया, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। पूनम गंगवार जी है बरेली से, वो आपको कह रही है लाजवाब। आपको उन्होंने उन्होंने जो वो था, उन्होंने शेयर भी किया था पोस्टर, बरेली में है, बरेली से। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महफिल को मंगाया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक दोस्तों, मेरे बीच मेरा बड़ा भाई आदि जी थे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी महफिल में थे, कैफियत की महफिल को मंगाया, और नया आज एक अध्याय लिखा गया। हमेशा पसंद की जाती हैं। अगला एपिसोड आपको शुक्रवार को, सॉरी बुधवार को, हमारे साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगीतकार हमारे मैं बोलने जा रहा हूं, वो हैं दिलीप सेन साहब, हमारे बीच में होंगे। दिलीप सेन साहब बुधवार को हमारे बीच में होंगे। आपको पोस्टर आज या कल सुबह तक रिलीज़ कर दूंगा। आपकी शुभकामनाएं, आपकी जो आपने जो सचमुच आज इस महफिल को महकाया है, नासिर भाई आपको सल्यूट है यार, बहुत अच्छा इंसान हो आप, और हमेशा मेरे साथ रहना, कंधे पे हाथ रखें। और सभी श्रोताओं जो भी मेरे साथ में थे, सभी, अगर कहीं मुझसे छूटा हो नाम, तो अगले एपिसोड में योगी भैया मेरे साथ खड़े हैं। योगी भाई थैंक यू यार, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसी तरह हम लोग साथ चलेंगे। और गुरदीप भाई बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ में हैं। और अगला एपिसोड बुधवार को साथ में होगा कैफियत का, कैफियत जो कि एक बहुत बड़े मुकाम आपने किया है उसको,
बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा है। बंधु खान साहब को मेरा प्रणाम कहिएगा नासिर भाई, और मोइन भाई को कहिएगा कि शुक्रिया, हमेशा मुझे प्यार देते हैं। और इसी तरह ये महफिल को आज विराम देता हूँ। अगला एपिसोड हमारा बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान का जाना माना संगीतकार दिलीप सेन साहब हमारे बीच में होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी। थैंक यू। Mr. Newton?